अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17 को और लेक्चर 17 में हमने पढ़ना है रॉल्स लॉ को। अब स्टूडेंट्स रॉल्स लॉ चूँकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इन 1886 में फ्रैंकोइस मैरी रॉल्ट डिस्कवर्ड अ रिलेशन। फ्रैंकोइस मैरी रॉल्ट ने दरियाफ्त किया एक ताल्लुक बिटवीन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दरमियान में वेपर प्रेशर के प्योर सॉल्वेंट के, एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? यानी अगर एक बर्तन के अंदर, एक बंद बर्तन में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मौजूद हो जो कि एक सॉल्वेंट है, ठीक, पेट्रोल सॉल्वेंट मौजूद हो एक बर्तन में, ठीक। अब अगर इतना पेट्रोल इसके अंदर मौजूद हो तो इसके बुखारात उड़ते रहेंगे और फिर उड़ने के बाद ये ऊपर जमा हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके बुखारात वापस नीचे आकर गिरना शुरू करेंगे और लिक्विड की सतह से टकराएंगे। इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल सॉल्वेंट। अब इस वक्त स्टूडेंट्स ये पेट्रोल अकेला है तो इसे हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। अगर इसी के अंदर फ़र्ज़ करें हम कोई और चीज़ मिक्स कर देते हैं, जैसे हम फ़र्ज़ करते हैं इसके अंदर हम ग्लाइसरॉल मिक्स करते हैं। अब ग्लाइसरॉल क्या होगा? ये इसका सोल्यूट होगा और ये क्या होगा? इसका सॉल्वेंट होगा। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो वेपर्स होंगे ये सॉल्यूशन के वेपर्स होंगे और सॉल्यूशन के ही वेपर्स नीचे आएंगे। तो पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो रॉल्ट ने क्या किया? प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में ताल्लुक को मालूम किया। दोबारा देखिए जी, रॉल्ट डिस्कवर्ड अ रिलेशन। रॉल्ट ने दरियाफ्त किया एक ताल्लुक बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर में खालिस सॉल्वेंट के, एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के। ही ऑब्जर्व्ड दैट, उसने देखा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन, कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का उसके सॉल्यूशन के ऊपर। यानी अगर फ़र्ज़ करते हैं जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल स्टूडेंट्स दिया था, ठीक। अब इसी एग्जांपल के अंदर अगर एक मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन हो एक बंद बर्तन के अंदर, ठीक, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मौजूद हो, ठीक। अब क्या होगा? इस सॉल्यूशन के वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे और फिर वापस नीचे की जानिब आएंगे और वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का ऊपर सॉल्यूशन के। अब चूंकि ये तो सारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये जो बुखारात उड़े हैं हो सकता है इसमें पेट्रोल के बुखारात अलग हों, ठीक, तो ये प्योर सॉल्वेंट के बुखारात भी नीचे आकर टकराएंगे। तो इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का अबव ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के ऊपर जो सॉल्वेंट उड़ाता है उसके वेपर जब वापस आके टकराएंगे तो इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल स्टूडेंट्स उसको कहते हैं वो चीज़ या वो लिक्विड जो आम दर्जे हरारत पर नहीं उड़ता, जो आम दर्जे हरारत पर बुखारात बनकर नहीं उड़ता, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से बिजली ना गुज़र सके या वो ख़ुद इलेक्ट्रोलाइट ना हो। तो वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन के ऊपर और उसके अंदर हो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ठीक। यानी इसमें फ़र्ज़ करें इसके अंदर स्टूडेंट्स एक है सॉल्वेंट, ठीक, और दूसरा इस सॉल्यूशन के अंदर है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को क्या होना चाहिए? इसको होना चाहिए नॉन वोलेटाइल और होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इसके सॉल्यूट को होना चाहिए नॉन वोलेटाइल
और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट हो, तो इस वक्त जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा हम उसकी बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऐसे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के ऊपर जिसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मौजूद हो, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पर सॉल्वेंट के। वो डिपेंड करता है किस पर स्टूडेंट्स? मोल फ्रैक्शन, मोल्स की मिकदार। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होगा? मोल्स की मिकदार सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के मोल्स पर। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा उड़ेंगी तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट के मोल्स कम होंगे, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कम होगा, वो कम उड़ेंगे तो कम प्रेशर लगाएंगे। और मोल फ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स मोल के इससे कोई कितने मोल्स मौजूद हैं। ठीक, अगर आपको मोल फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 लेक्चर पीछे इसी के अंदर सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन को भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल ना उड़ने वाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना बिजली गुजरने वाला सॉल्यूट अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में हो। वोलेटाइल सॉल्वेंट उड़ने वाले सॉल्वेंट को कहते हैं, जैसा पेट्रोल आम टेम्परेचर पे उड़ जाता है। रॉल्स लॉ कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। रॉल्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं 3 तरीके से। नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन। कहता है किसी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, ये बंद बर्तन है और इसमें कोई सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक, इधर क्या है? कोई सॉल्यूशन मौजूद है। अब जब इसके वेपर्स स्टूडेंट्स उठेंगे और ऊपर जमा होंगे फिर वापस आकर नीचे टकराएंगे तो वेपर प्रेशर लगाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का अबव ए सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के ऊपर, इज इक्वल टू दी, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर लगा रहा है वो, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। अब इसमें इसको आप अच्छी तरह समझ लें, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट था, ठीक, का लाजमी बात है कोई अपना मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, उसके अंदर सॉल्वेंट का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। अब ये क्या कह रहे स्टूडेंट्स? कहता है कि जो वेपर प्रेशर लगाता है कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के ऊपर, वो किसके बराबर? टू दी प्रोडक्ट, वो बराबर होता है हासिल ज़रब के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट जो प्रेशर लगा रहा है, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और उसका मोल फ्रैक्शन। प्योर सॉल्वेंट जो प्रेशर लगा रहा है उसको आपने ज़रब देने उसके मोल फ्रैक्शन की, कितने मोल है और कितना प्रेशर लगा रहा है, कितने मोल है सॉल्वेंट के और कितना प्रेशर लगा रहा है, इसको आपने ज़रब देना है। फ़र्ज़ करें 2 मोल हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें 2 मोल हैं या 2 है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, और वेपर प्रेशर वो 3 लगा रहा है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। इसकी बात हो रही है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको दोबारा आप समझ लें। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ऊपर किसी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बराबर होता है, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन में वो बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आपने ज़रब देना है प्रेशर को प्योर का टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, उसके मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक, अब यहाँ पर जो बड़ा पी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पी है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? पी ज़ाहिर करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। किस चीज़ को? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है। और पी नॉट यहाँ पर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ठीक है, पी नॉट यहाँ पर क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये प्रेशर ऑफ क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और एक्स क्या चीज़ है? ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स पहला डिफिनेशन ये था रॉल्स का। अब आपको अगर समझ स्टूडेंट्स ना आए तो 1-2 मरतबा आप इसको दोबारा थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कम होना किसी सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब स्टूडेंट्स को मैं मुख्तसरन आपको अगर समझा सकूं, ठीक है, तो वो इस तरह से है, यानी एक बर्तन के अंदर अगर एक फ़र्ज़ करते हैं एक बर्तन के अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब लाजमी बात है सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा और दूसरा इसके अंदर सॉल्यूट होगा। अब हम कहते हैं कि सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है, यानी सॉल्वेंट जब उड़ेगा और फिर वापस नीचे आके टकराएगा, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर का लोअरिंग है, यानी सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं, लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कम होगा, ये डिपेंड करते हैं सॉल्यूट के किस पर, मोल्स पर। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कम होगी। मुख्तसरन आप इसको इस तरह समझ ले, सॉल्यूट की मिकदार अगर बढ़ गई तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, और सॉल्यूट की मिकदार अगर कम हो गई सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बस आप इसको इस तरह समझ ले, ठीक। चलिए जी दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लो होगा। अब इसको हम इस रिलेशन से ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा पी यानी चेंज आता है जो प्रेशर के अंदर, या लो हो जाता है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, पी नॉट पे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। ये पी नॉट क्या चीज़, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूट का ये मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट की मिकदार है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी डेल्टा पी बराबर है किस चीज़ के, पी नॉट डॉट पी। अब पी नॉट डॉट पी क्या है, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें से आप निकालेंगे प्रेशर को, उसमें से आप निकालेंगे वेपर प्रेशर को, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से कुछ वेपर प्रेशर सॉल्यूट की वजह से कम हो रहा है। आगे चलते हैं जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। लोअरिंग वेपर प्रेशर का डिपेंड करता है तादाद पर, नंबर तादाद को कहते हैं नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब बढ़ जाएंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का लो हो जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है तादाद पर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है तादाद पर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पार्टिकल्स के, यानी एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स के, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मुख्तसर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, इसको इसी तरह समझ ले कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मिकदार बढ़ जाएगी तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सेकंड तारीफ थी रॉल्ट्स लॉ की। अब हम आते हैं इसके थर्ड तारीफ पर, रॉल्ट्स अच्छा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जब हम डेल्टा पी को डिवाइड करते हैं किस पर, डेल्टा पी नॉट पर। अब डेल्टा पी क्या चीज़ स्टूडेंट्स, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और पी नॉट क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये प्योर और ऊपर वाला वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज़ है, सॉल्यूशन है। इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस कॉम्बिनेशन को या इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेपर प्रेशर। ये भी कम होना है वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल, ये बराबर होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, रिलेटिव
ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल, ये बराबर होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन पर सोल्यूट की। क्या मतलब हुआ, यानी अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट का कम होगा। अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर पर ज़्यादा होगा। ठीक। बाय इंक्रीजिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अगर हम बढ़ाते हैं मोल फ्रैक्शन को सोल्यूट का, अगर सोल्यूट की मिकदार को बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। ठीक। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ा या कम कर इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सॉलिड के पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, और ये बराबर होता है या बढ़ जाता है जब मिकदार बढ़ती है किसकी, सॉल्यूट की। सही, तो ये डिपेंड करता है मिकदार पर सॉल्यूट के। इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है व्हेन इक्वी मोलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, अगर एक ही सॉल्वेंट हो, ठीक, और उस सॉल्वेंट के अंदर फर्ज करें दो सॉल्यूट्स हो, तो अब कहता है कि ये दोनों सॉल्यूट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा जब बराबर मिकदार में इक्वी मोलर, जब बराबर में प्रोपोर्शन निस्बत हो मुख्तलिफ सॉल्यूट्स का, जब बराबर मिकदार में मौजूद हो मुख्तलिफ सॉल्यूट और हल हो उस सॉल्वेंट के अंदर, तब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशंस विच ओबे राल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशंस जो राल्स लॉ को ओबे करते हैं, जो राल्स लॉ को मानते हैं, वो कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब राल्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम सॉलिड की मिकदार सॉल्यूशन में बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये राल्स लॉ है। इन ऑर्डर टू ओबे राल्स लॉ, अब मानने के लिए राल्स लॉ को, मानने के लिए राल्स लॉ को, सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, उड़ना नहीं चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से बिजली नहीं गुजरना चाहिए। एंड सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, और सॉल्यूशन को क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। सॉल्यूशन को वो, यानी सॉल्वेंट की मिकदार सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 था राल्स लॉ का। चूँकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स बना लूँगा, तो अगले पार्ट में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और कोई सजेशन हो तब भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।